क्या आपकी उम्र 45 ईयर से ज़्यादा है? क्या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं? स्मोकिंग करते हैं? सीने में दर्द महसूस होता है या सांस फूल जाता है? अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी दिल की बीमारी में मुब्तला रहा है तो ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। आज मैं आपको देने जा रही हूँ अहम मालूमात इस टेस्ट के बारे में, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, मैं बात करने लगी हूँ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। ये एक कॉमन सा टेस्ट है जो कि डॉक्टर किसी भी पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर रिस्क, मतलब ये कि दिल की बीमारियों के रिस्क को चेक करने के लिए एडवाइस करते हैं। ये टेस्ट हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल और फैट्स का लेवल चेक करने के लिए एडवाइस किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर हमारे खून में ज़्यादा हो जाता है तो ये खून की नालियों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जैसे कि दिल का दौरा, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, और स्ट्रोक, जिसको फालिज कहते हैं, जैसी बीमारियों का खतरा होता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को लिपिड पैनल टेस्ट भी कहते हैं और सिंपली लिपिड टेस्ट भी कहते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट 5 मुख्तलिफ किस्म के लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स को खून के अंदर मैयर करता है। ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। कोई भी लेबॉर्ट्री भी आप जा सकते हो जहाँ पे आप ब्लड सैंपल दे सकते हो। नंबर 1 इज़ टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, टोटल नाम से ही पता चल रहा है कि ये बाकी सब कोलेस्ट्रॉल का कम्बिनेशन है, टोटल है। ये बाकी दूसरे कोलेस्ट्रॉल कौन से हैं? इनमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, आप अगर किसी भी रिपोर्ट में देखें तो लिखा होता है LDL, इसका मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दूसरा है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL, और तीसरा जो है वो है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये 3 किस्म के लिपोप्रोटीन्स हैं। इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल रिपोर्ट में बताता है। नेक्स्ट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL। इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, मतलब ये कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है। अगर इसका लेवल हमारे खून में ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सी दिल की बीमारियां हो सकती हैं। तीसरे नंबर पे वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL है, और ये हमारे खून में बहुत ही कम मिकदार में होता है। ज़्यादातर इसको चेक करने के लिए फास्टिंग मील्स के सुबह के टाइम खाली पेट ब्लड सैंपल दिया जाता है। अगर इसका लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो फिर भी दिल की बीमारियों के रिस्क होते हैं। 4th नंबर पे HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको गुड क्यों कहा जा रहा है? इसका मतलब ये है कि ये अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है तो हमारे लिए अच्छा है। बाकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा होते हैं तो वो हमारे लिए बुरा है, नुकसानदेह है। लेकिन ये अगर ज़्यादा होता है तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये हमें क्या फ़ायदा देता है कि ये वाला कोलेस्ट्रॉल बाकी सब कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में से निकाल के लिवर में डिपॉजिट कर देता है, जमा कर देता है, लेकिन खून के अंदर उसका लेवल बाकी जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उनका लेवल कम रखता है। इसका मतलब ये है कि ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है खून के अंदर। तो इसका लेवल अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में दिल की बीमारियों के रिस्क कम है। 5वें नंबर पे ट्राइग्लिसराइड्स है। ये एक फैट है जो कि हमारी दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसका लेवल भी अगर ज़्यादा होता है तो वो हमारे लिए रिस्क है। डॉक्टर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्यों एडवाइस करते हैं? नंबर 1, अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर रही है, जैसे कि लिपिटोर, इस तरह की कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, तो डॉक्टर चेक करने के लिए कि आया कि वो मेडिसिन इफेक्टिव है या नहीं है, ये टेस्ट एडवाइस करते हैं। दूसरे नंबर पे, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप वॉक कर रहे हैं, अगर आपने डाइट कंट्रोल की है, आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है,
लाइफस्टाइल को चेंज किया है ताकि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाए। तो अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर की बीमारी है, तो ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स में चांसेस होते हैं कि उनको कार्डियोवास्कुलर रिस्क, उनको दिल की बीमारियां हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है। आप हाइपरटेंसिव है, मीन्स कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तब भी ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है। अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है तो भी ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है, क्योंकि चांसेस होते हैं 45 से अबव अगर एज जा रही है तो चांसेस होते हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने। अगर आप मोटापे का शिकार हैं, ओबीज हैं, तो ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में लिपिड बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हुआ होता है आपकी बॉडी टिश्यूज़ के अंदर। तो ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है कि चांसेस होता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके ब्लड के अंदर हाई होगा। स्मोकर है तब भी ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें HDL का लेवल कम हो जाता है, जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये गुड कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल लो होगा। अब आ जाते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के रिजल्ट्स पे, नॉर्मल रेंज पे। सबसे पहले हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसकी डिज़ायरेबल रेंज है 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 60 इसका जो है वो डिज़ायरेबल रेंज है, मतलब ये कि इतना रिक्वायर्ड है। अगर किसी पर्सन में 60 mg पर DL है तो पर्सन हेल्दी है। अब उसके बाद बॉर्डर लाइन का मतलब ये है कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल अगर कम हो रहा है, 35 to 45 जा रहा है, तो वो बॉर्डर पे है, मीन्स के रिस्क की तरफ जा रहा है। और अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल 35 से कम हो रहा है तो पर्सन हाई रिस्क पे है, मीन्स कि उसको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर 35 से कम जा रहा है। मीन्स कि इसको कम नहीं होना चाहिए, इसको 60 तक ज़रूर रहना चाहिए। उसके बाद लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसकी डिज़ायरेबल रेंज है 60 to 130 mg पर DL। 60 से 130 के दरमियान रहना चाहिए। अगर किसी पर्सन की ये रेंज, इस रेंज में रीडिंग आती है तो पर्सन हेल्दी है। डिज़ायरेबल रेंज 60 to 130 है, बॉर्डर लाइन पे 130 to 159 है। मीन्स के पर्सन जो है अगर उसकी बॉर्डर लाइन में रेंज आ रही है, उसकी रीडिंग 135, 140 या 150 के करीब करीब आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो रिस्क की तरफ जा रहा है। और अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल 160 से अबव जा रहा है तो पर्सन हाई रिस्क पे है। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल लेस देन 150, 150 से कम होना चाहिए। 150, 150 to 199 अगर जाता है तो पर्सन बॉर्डर लाइन पे है, मीन्स के रिस्क की तरफ जा रहा है। और अगर इसका लेवल 200 से अबव जा रहा है तो पर्सन हाई रिस्क पे है। टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 से कम होना चाहिए, लेस देन 200। अगर 200 to 239 के दरमियान कोई भी रीडिंग आती है, फॉर एग्जांपल 210 रिजल्ट आता है या 220 रिजल्ट आता है, तो पर्सन बॉर्डर लाइन पे है, मीन्स के रिस्क की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी रिस्क हुआ नहीं। तो यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन में अगर रीडिंग पे किसी भी पर्सन की आती है तो पर्सन अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 240 से ऊपर चला जाता है तो पर्सन हाई रिस्क पे है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल चेंजेस, मीन कि अगर आपके लिपिड प्रोफाइल का रिजल्ट बॉर्डर लाइन पे जा रहा है तो सबसे पहले मेडिसिन से भी पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। अब लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हो सकती हैं? ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी, हर प्रॉब्लम का हल मेडिसिन ही है। आप अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना सीखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट होते हैं, वो अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं लेके आते। अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बॉर्डर लाइन पे आ गया तो सबसे पहले अगर आप स्मोकर हैं तो अपनी स्मोकिंग को क्विट करें। सेकंड नंबर पे आप डेली वॉक और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, 15 मिनट से 20 मिनट, उसके बाद 30 मिनट्स तक आप डेली वॉक और एक्सरसाइज करें। अगर आप डायबिटिक है तो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। आफ्टर एवरी 6 मंथ लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट ज़रूर करवाएं।
फैटी फूड को अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, घी से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट करें और अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट चेक करवाते रहें। लाइफस्टाइल चेंजेस से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं हो रहा, देन आप मेडिसिन की तरफ जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।